चलिए जी, सबको नमस्कार है। आ जाइए, क्वेश्चन को हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लास हमने अपलोड कर दिया था और हम लोग सेकेंड क्लास पे चल रहे थे। इसमें हम लोग क्वेश्चन आ गया था, उसमें केवल थ्योरी समझे थे, लाइन और एंगल से। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, इस दोनों पहले क्वेश्चन में अंतर बताइए। कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ, अंतर है। इसमें क्या है? पूरक है और इसमें क्या है? समपूरक है। समझ में आ गया? इसमें क्या है? पूरक है और इसमें क्या है? समपूरक है। ठीक है, देखिए हम लोग ऐसे तो उसमें समझ लेते कि समपूरक और पूरक किसको बोलते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे समझिए, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं, और अल्फा प्लस बीटा 180 हो जाए तो इसको हम लोग समपूरक बोलते हैं। बोलिए समझिए कि ना समझिए? अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाए तो पूरक और अल्फा प्लस बीटा 180 हो जाए तो समपूरक। बोलिए हाँ जी, दिखाई दे रहा है सबको? बोलिए समझ में आ गया? तो किसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा में तो पूरक, अल्फा प्लस बीटा 180 हो जाएगा तो समपूरक। बोलिए इसको इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक, चलिए इंग्लिश हम बता दिए थे उस वीडियो में, बहुत अच्छा से याद करने का सब जुगाड़ बता दिए थे। चलिए ये क्वेश्चन है, हमको थीटा का हमको पूरक बताइए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, पूरक कोण बताइए, और थीटा का ही समपूरक बताइए, समपूरक बताइए। थीटा का हम लोग को पूरक बताना और थीटा का समपूरक बताना। देखिए जब थीटा का पूरक पूछे ना तो 190 माइनस थीटा, ये क्या हो गया? पूरक। थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो ये बन गया समपूरक। बोलिए समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन लेके समझा रहे हैं, समझिए। अगर 30 डिग्री का अगर हम लोग पूरक पूछे तो 90 माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब 60 डिग्री। इसमें से इसको घटाएंगे तो 60 डिग्री, 90 में से 30 में 60, यानी 30 और 60 ये दोनों आपस में क्या है? पूरक है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। हाँ जी, दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का योग 90 हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही हम लोग कहे कि पूरे समपूरक बताइए। अगर 30 ही डिग्री का आपसे पूछा जाए कि समपूरक बताइए तो 180 डिग्री माइनस कर कितना करेंगे? 30 करेंगे। कौन सा 30 करेंगे? ए वाला ही 30 उधर जाएगा। अब बताइए 180 में से 30 गया 150। बोलिए समझे कि ना समझे? यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 पूछ जाएगा। हाँ, तो ये दोनों आपस में क्या है? समपूरक है। बोलिए इतना बात आपको समझ में आ गया? जल्दी से बोलिए यस, ओके। एक बात आप बताइए हमसे, कर एक कोण अपने पूरक कोण का इतना गुना, यानी थीटा बराबर पूरक का होना चाहिए तो 90 डिग्री माइनस थीटा का कितना गुना है? तो इतना गुना है, 2/3 गुना है। अच्छा ये 3 बताइए गुणा में है कि भाग में है कि जोड़ में है कि घटाव में? तो ये किस में है? भाग में है। किस में है? भाग में। तो ये बराबर के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी इस 3 से इसमें गुणा होगा, यानी 3 थीटा। बोलिए समझे कि ना समझे? और इस 2 से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 दूना 18 यानी 180। बोलिए अरे 9 दूना 18, एगो जीरो तो एगो जीरो, माइनस इससे इसमें होगा 2 थीटा। बोलिए समझे कि ना समझे? समझ में आ गया? चले ई माइनस में कि प्लस में? तो ई माइनस में, बराबर से इधर आएगा तो माइनस में तो प्लस में जाएगा, प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता, गुणा में रहता तो भाग में हो जाता, भाग में रहता तो गुणा में हो जाता। ठीक है, तो ई इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, यानी 3 और 2 5 थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, बोलिए बोलिए समझ में आ गया? अब ये 5 से इसमें भाग करेंगे, 18 दूना 36, 36 बस 36 आंसर। देखिए अगर किसी भी नंबर में, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे कुछ कैसे हम लोग बना दिए इसको। देखिए 5 3 15,
3 जाता, 6 30 हो जाता, 5 36 36 हो जाता। लेकिन कुछ यहाँ पे जो कैलकुलेशन का हम लोग उपयोग किए वो समझिए। अगर 118 है ना जी, 180 है, अगर हम इसमें 5 से भाग करना है, 5 से क्या करना है, भाग करना है, तो ऊपर वाले नंबर का 2 गुना, यानी ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई और एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 18 दूना 36, 360, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा रहे, यानी 36 आंसर। बोलिए समझे कि ये तो पॉइंट के बाद इधर वाला खत्म हो गया ना, 36 आंसर। बोलिए समझे कि ना समझे? ना समझोगे फिर से इस बात को समझिए। हम कह रहे हैं मान लीजिए कि 190 है, ठीक है ना, इसमें हमको 5 से भाग लगा है, तो इसका आंसर कितना होगा, यानी ऊपर में 2 से गुणा तो 38, ठीक है, और एक अंक के बाद पॉइंट, यानी इसका रियल आंसर कितना होगा, 38। बोलिए समझे कि ना समझे? ऐसे ही हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया? आप लोग को दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है। आप समझिए एक यहाँ पे हम लोग इसका शॉर्टकट, यानी बिना कोई क्वेश्चन केवल पढ़ के आंसर उड़ा दिए जाए, कोई उपाय है तो हाँ, पहले आपको वही डाटा लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या है पूरक, तो पूरक का वैल्यू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होता है जी, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होता है, 90। चलो भाई 90 लिखिए, ठीक है ना? हमेशा कथी, हमेशा अंश से नहीं, जो गुणा में दिया है ये मल्टीप्लाई रख दो भाई, लो भाई 2 मल्टीप्लाई 3 रख दो, ठीक है ना? लेकिन हर और अंश, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ में आता है ना, तो यही ये अंश का है, अंश, ठीक है, अंश, और ये क्या है, हर, ठीक है ना? तो ऊपर में हमेशा अंश से गुणा करना है, ऊपर में हमेशा अंश से गुणा करना है, और नीचे में दोनों का योग, नीचे में दोनों का योग, ठीक है? अब चलिए 90 माइनस 2 रख दें और 3 और 2 जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 5 से भाग, 5 से भाग। बोलिए समझे कि ना समझे? ट्रिक है, थोड़ा सा जितना हो सके धीरे धीरे समझिए कैसे। अगर 5 से इसको काटे किसी के नंबर का भाग, यानी कि चलिए 18, 18, देखिए इससे इसको काट दिया 18 बार में, 18 दूना 36। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इससे 5 से इसको काटे 18 बार में, 18 दूना 36 आंसर। बोलिए समझे कि ना समझे? वन लाइनर आंसर, वन लाइनर आंसर आया है। ना समझे फिर से समझाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो पूरक आएगा तो पूरक लेंगे, सम पूरक आएगा तो सम पूरक ले लेंगे, यानी पूरक पूछा था कितना ले लें, 90। कोई दिक्कत? ऊपर में अंश, ऊपर में अंश, तो अंश कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, अंश और हर का योग, अंश और हर का योग कितना है 3 2 5, 5 से भाग, इससे इसको कर दिए 18 कर गए, 18 गुना 36, वन लाइन का आंसर। बोलिए समझ में आ गया? दोनों बात धाए धाए बोलिए, बोले समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, अब इसको लिखवाना है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पहला कि हम लोग पूरा पहला से उड़ा दिए जाए कि ये पहले बना दिए, ठीक है? अच्छा पहले हम लोग पूरा है तो कितना आंसर आएगा पहले बताइए। सम पूरक है, यानी 180 लिखेंगे, पहले हम लोग ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना? 2 से गुणा कर देंगे और 3 2 5 से भाग, ठीक है ना? और देखो 5 से जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 36, यानी इसका 2 गुना 5 से भाग करने का मतलब यही बताते हैं, इसका 2 गुना 1 गुना 0, 36 गुना 72, यानी आंसर कितना आना चाहिए, 72 आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? 72 डिग्री। अब चलिए बना के एक बार चेक करते हैं, हाँ एक बार पूरा, फिर उसके बाद फिर से कर देंगे, ठीक है? चलिए थीटा बराबर 180 माइनस थीटा का कितना गुना है, 2 मल्टीप्लाई 5। बोलिए समझ में आया कि ना आया?
इधर आ जाएगा, ई 3 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, तो 3 थीटा सेम वैसे ही बनेगा, सेम वैसे ही बनेगा, केवल यही वाला वैल्यू हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। 18 गुना 36 360 डिग्री प्लस 2 थीटा। बोलिए समझे कि ना समझे? केवल जैसे पहले समझाया था वैसे ही अभी समझाना है। इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर 18 गुना 36 360 माइनस 2 थीटा। बोलिए ये 3 उधर, इधर 2 किसमें माइनस में, इधर आएगा तो प्लस 5 थीटा बराबर 360 डिग्री। 5 से इसको काटेंगे, किसी भी नंबर का भाग करना मतलब 2 गुना, 5 से भाग करने का क्या मतलब 2 गुना से एक अंक का बस आंसर बन गया। आ गया, लेकिन ट्रिक फिर से समझिए। अरे हम ना कह रहे कि ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक ना है, कॉन्सेप्ट से निकल के आया है, यहाँ से बस केवल शॉर्ट शॉर्ट यहाँ से बनाया है लोग, यही हम लोग कर रहे हैं, इसमें केवल उसी का उपयोग करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग का लिखना समपूरक, तो समपूरक कितना है 180 डिग्री। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे, अंश से, किससे, अंश से, तो अंश कितना है 2, ठीक है ना, अंश और हर का अंतर यानी 5, ठीक है ना। 5 से भी किसी भी नंबर का गुणा करने का, भाग करने का मतलब है कि इस नंबर का 2 गुना, यानी 18 गुना 36, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 36 गुना 72। तो ये बात छोटे तरफ ना लिखना है, केवल यहीं पे 72 लिखना। मुझे समझ में आया कि नहीं आया? दोनों क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग। यस ब्रो, समझ में आ गया? चलिए ये था पहला क्वेश्चन। चलिए आप लोग 1 सेकेंड इंतजार करिए, घबरा गया, घबरा गया, बोलिए समझ में आया, बोलिए तो जल्दी से कि नहीं। समझ में आया कि ना, बोलिए जल्दी से, समझ में आ गया? चलिए उड़ा दे रहे हैं इसको जी, सूखने का भी टाइम ना है इसके पास, पहले ही ना है, तो पहले ही हम इसका उपाय कर देते। चलिए पढ़िए, वैसे पढ़ने का मतलब उसका है। चलिए देखिए हम लोग इस बात को सिखा रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं। रुक जा भाई, तू 1 सेकंड रुक जा ना, रुक जा 1 सेकंड रुक जा भाई साहब प्लीज। चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, चलिए माफ करिएगा, मेरे को पता ना था, ठीक है कि ऐसे होगा, नहीं तो हम पहले ही इसको उपाय कर दिया। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा, बन जाना चाहिए, हमेशा याद रखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं अल्फा, इसको मान रहे हैं बीटा, इसको मान ले रहे हैं, इसको क्या माने, चलिए 45 डिग्री मान ले रहे हैं, क्योंकि समझ में आएगा ज़्यादा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा का योग बताइए, अल्फा पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा का योग बताइए कितना डिग्री होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा, इस बात को फिर से समझिए कि इस अल्फा और इस बीटा का योग वही वैल्यू होगा जो इसका हुआ होगा, यानी इस दोनों का सम इसके बराबर होता है, इस दोनों का सम इस दोनों के बराबर होता है। बोले समझ में आया कि ना, यानी इस दोनों को सम कर देंगे, जोड़ देंगे तो इसके बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 45 डिग्री। बोलिए समझ में आया कि ना। लाइनर एंगल से मतलब इधर एसएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन इधर का जो रेलवे में थोड़ा सा कम आता है लेकिन थोड़ा सा कम आता है, ठीक है ना। बोले समझे कि ना समझे। तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा, हाँ ये हमेशा फिक्स है, इस दोनों का सम इसके बराबर, इस दोनों का सम यहाँ पे जो दिया होगा उसके बराबर
बराबर। बोलिए समझ में आ गया। चलिए एक और हम लोग छोड़ दिए थे, उस वैल्यू को हम लोग याद करते हैं। उसके बाद से आज ही हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर देंगे। हाँ अच्छा पूरा पूरा बोलने भाई ये तो बुझाइए ना रहा होगा, ये तो बुझाइए ना रहा होगा, ठीक से कुछ ना बुझाता होगा। हम बोलिए खाते हैं कि ना बुझाता होगा। चलिए चलिए जी, सबको आज इतना ही तक, क्योंकि आप लोग का टाइम वेस्ट करना मेरे को आता ही ना है, तो ये सब नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो 1-2 मिनट टाइम लग जाएगा, इसीलिए चलिए आपको उतना क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन, और इसके बाद से ये वाला क्वेश्चन आप लोग को डाल दीजिएगा, और इसके बाद से कंटिन्यू क्लास 3 चला जाएगा आप लोग को। चलिए खुश रहे आप लोग, अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए, और आप लोग अपना मेहनत कंटिन्यू जारी रखिए।